नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हिमाचल की पहाड़ियों से आई त्रासदी से जुड़ा है, बट इट्स नॉट जस्ट अ नेचुरल डिजास्टर। ये कहानी है राहत से ज़्यादा सियासत की। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में जहां प्रकृति की विनाश लीला के साथ एक और जंग चल रही है, वो है सियासत की जंग। एक तरफ बादल फटे हैं, लोगों के घर उजड़ गए, खेत खलियान बह गए और सैकड़ों परिवार बेसहारा हो गए, और दूसरी तरफ नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस रिपोर्ट में बात उस तूफान की करेंगे, उस तूफान की नहीं जो आसमान से चला आ रहा है, बल्कि उस तूफान की जो शब्दों और बयानों से उठा है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद जो रही हैं कंगना रणौत, अब राहत और समीक्षा के लिए अपने क्षेत्र में पहुंची थी, तो उम्मीद थी कि वो अपनों के दुख में शरीक होंगी, उनके जख्मों पर मरहम रखेंगी। लेकिन वहां पहुंचकर उनके एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। थोनाग क्षेत्र में जब एक स्थानीय महिला ने सवाल किया तो कंगना का जवाब था, मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है, मेरे पास तो मेरे 2 भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ चलते हैं। ये एक हल्की फुल्की प्रतिक्रिया भले ही हो, लेकिन आपदा की पीड़ा झेल रहे लोगों के बीच इसे असंवेदनशीलता का एक बयान माना गया। यहीं से ये सियासी तूफान शुरू हुआ। कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अब कंगना पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि एक सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिलती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वही सांसद जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है। मंडी की जनता कह रही है कि कंगना को चुनना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सिर्फ यहाँ तक नहीं, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उन पर तंज कसते हुए कहा था कि किसी की मदद के लिए कुर्सी की नहीं, नियत की और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इन आरोपों पर कंगना भी चुप नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस को फेल हो चुकी पार्टी करार देते हुए पलटवार किया और साफ कहा कि मुझे ज्ञान देने की जगह अपनी शर्मनाक स्थिति पर ध्यान दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनकी टीम राहत कार्यों में जुटी है और पार्टी नेता जयराम ठाकुर के साथ तालमेल में काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब लोगों के सिर से छत जा चुकी है, अब जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद चल रही है, तो क्या नेताओं की ये बयानबाजी वाजिब है? क्या सियासत इस कदर हावी हो गई है कि आपदा में भी राजनीतिक अवसर तलाशे जा रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मंडी के बर्बाद गांव की तस्वीर, राहत और बचाव की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और वो बयान जो इस आपदा को सियासत में बदलने की कहानी कहता है। और क्या है ये पूरा मुद्दा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। बादल फटने की त्रासदी ने यहाँ के गांवों को तबाह कर दिया। घरों की नींवें उखड़ गई, खेत खलियान पानी में बह गए और हर तरफ बेबसी का मंजर है। लोग अपने उजड़े आशियानों के बीच उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। इसी मुश्किल वक्त में मंडी की सांसद कंगना रणौत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन उनके दौरे ने राहत से ज्यादा सियासी बवाल को जन्म दिया। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने कंगना के रवैये और बयानों को आड़े हाथों लिया, जिसने मंडी की इस आपदा को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस नेत्री और हिमाचल की दिग्गज नेता प्रतिभा सिंह ने कंगना रणौत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कंगना के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि कंगना अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं है। एक सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिलती है, जिसका इस्तेमाल ऐसी आपदा में लोगों की मदद के लिए किया जाता है। प्रतिभा सिंह ने मंडी की जनता की नब्ज को टटोलते हुए कहा कि लोग अब अपनी पसंद पर पछता रहे हैं। उनके शब्दों में कहा जाए तो मंडी के लोग कह रहे हैं कि कंगना को सांसद चुनना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये बयान न सिर्फ कंगना की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, बल्कि मंडी की सियासत में एक नया तूफान भी खड़ा कर रहा है। मैंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो एक एमपी होते हुए इस तरीके की बात कर रही है कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, मैं कोई कैबिनेट रैंक नहीं हूँ, और इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि वो अपने काम को सीरियसली नहीं कर रही। वो एक एमपी है, शी रिप्रेजेंट्स मंडी पार्लियामेंट्री हल्का, जो कि 2/3 ऑफ हिमाचल है। कहाँ लाहौल स्पीति, कहाँ किन्नौर, कहाँ की पांगी भरमौर, कहाँ किन्नौर, कुल्लू, सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। तो सभी की दुख तकलीफ जानना, उनके बीच में जाना, और ख़ास करके ऐसी आपदा की स्थिति बनी है तो उनको तो तुरंत आके लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। उसका एक खाका बनाकर वो पार्लियामेंट में बात करें, प्रधानमंत्री से मिलें,
उनसे विनम्र निवेदन करें कि हिमाचल प्रदेश के बाद इस साल भी बहुत बड़ी आपदा आई, तो हमारी आप मदद करें। ऐसा अगर वो कार्य करती तो लोग उससे खुश होते। मंडी की सांसद कंगना रणौत ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना। पहले थुनाग और फिर नाचन में उन्होंने टूटे हुए घरों और बिखरी जिंदगियों के बीच लोगों से मुलाकात की। कंगना ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन उनके एक बयान ने सियासी आग भड़का दी। थुनाग में एक महिला के सवाल पर कंगना ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं, मेरे पास कौन सी कैबिनेट है, मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते रहते हैं। इस बयान को विपक्ष ने आपदा जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाने वाला करार दिया। कंगना का ये लहजा न सिर्फ चर्चा का विषय बना, बल्कि कांग्रेस को उनके खिलाफ हमला बोलने का मौका दे गया। जो लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं अपने काम में, जो लोगों को हिमाचल की जो जनता है वो गालियां दे रही है, कह रही है कि 20 साल तक अब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं आई, उनको जो है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है अपनी खुद जो है शर्मनाक जो स्थिति है उसको कैसे सुधारे, उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री थुनाग में आपने देखा, लोगों ने मुझे कल बताया, लोग रो रहे थे कि मुख्यमंत्री आए ऊपर पोज करके चले गए। विक्रमादित्य आए जहाँ पे कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो है मात्र कुछ लाख रुपए दे के चले गए और जिनका भी कोई अता पता नहीं। वो लोग कह रहे थे, आपके सामने ही सब लोग कितना रो रहे थे, बिलख रहे थे। एक बात पक्की हो गई है कि ये सरकार जो है, चाहे वो आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो भी सेंटर की सरकार ने किए, चाहे अनाज बिक रहा हो बट रहा हो या कंबल बट रहे वो भी सेंटर सरकार ने किए। हमारे जो है रेस्क्यू के लिए सब जो लोग पहुँचे हैं एकदम से वो भी बीजेपी के पहुँचे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये बात लोगों ने आज देख ली। अब कंगना का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, जनता ने इनकी असली शक्लें देख ली। कंगना के इस हल्के फुल्के बयान पर कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखा तंज कसा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि किसी की मदद के लिए एक कुर्सी की जरूरत नहीं होती, बस दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। दुख हुआ ये देखकर कि आपदा जैसे गंभीर मुद्दे पर उपहास उड़ाया जा रहा है। विक्रमादित्य का ये बयान कंगना के उस रवैये पर सीधा हमला था जिसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लिया। विक्रमादित्य ने ये भी साफ किया कि आपदा के समय सियासत से ऊपर उठकर सेवा जरूरी है। उनका ये बयान मंडी की जनता के बीच गूंज रहा है, जो इस त्रासदी में नेताओं से ठोस मदद की उम्मीद कर रही है। रोज सुबह उठ के कंगना का नाम जपो, 10 न्यूज चैनल आ जाएंगे और कंगना को ही मुख्यमंत्री की जगह कंगना को बोलेंगे हिमाचल बर्बाद हो रहा है जी, आप कुछ कर नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा। भरोसा आप पर भी है ना, लोगों को आपने चुनावों में वायदे किए थे, भरोसा दिया था। तो भरोसा दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लाने हैं जो पैसे वही मेरे हक में है, तो वो तो हम लाएंगे ना। लेकिन काम जिनको करना है, तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। मुझे डंडा मारना आता है ना? तो पहुंचे थे, नहीं दे दो उनका कैबिनेट, मुझे डंडा मारना आता है मुझे। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के तंज का जवाब देने में देर नहीं की। नाचन में आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद उन्होंने तीखे अंदाज में पलटवार किया। कंगना ने कहा, फेल हो चुके लोग मुझे ज्ञान न दे, बल्कि अपनी शर्मनाक स्थिति पर ध्यान दे। कांग्रेस को कंगना का नाम जपने के अलावा कोई काम नहीं है। कंगना ने ये भी साफ किया कि वो और उनकी टीम बिना रुके राहत कार्यों में जुटी है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ किसी भी नाराजगी की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि हम दोनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, मंडी के लोगों की मदद। कंगना का ये रुख दिखाता है कि वो अपने आलोचकों को जवाब देने से जरा भी पीछे नहीं हटेंगी। नहीं, कोई नाराज़गी की बात नहीं है। हम एक पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग एक तरह से आप देखिए एक कुलीग हैं, तो हम लोगों का एक ही मकसद है, पार्टी के लिए काम करना, और उसके सिवाय हमारा कोई और इंटरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी कोई पुरानी दोस्ती या कुछ नहीं है। तो हमने वो काम कल बड़ी बखूबी से निभाया, आपने देखा। तो एज लॉन्ग एज वी आर प्रोफेशनल, वी हैव द सेम गोल, वी आर गुड। मंडी की इस त्रासदी ने न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को उथल पुथल कर दिया, बल्कि सियासत को भी नई हवा दे दी। एक तरफ कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार पर आपदा प्रबंधन में नाकामी का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कंगना के रवैये को गैर जिम्मेदाराना ठहराया। प्रतिभा सिंह का ताजा हमला इस जंग में नया मोड़ लाया, जो मंडी की जनता के गुस्से और निराशा को आवाज देता हुआ दिखाई दे रहा है। कंगना की राहत कार्यों में जुटी है, वहीं विक्रमादित्य सिंह जैसे नेता सरकार के साथ मिलकर पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन इस सियासी बयानबाजी ने आपदा राहत से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है।
मंडी की त्रासदी के बीच सियासत का शोर भले ही तेज हो, लेकिन असल मुद्दा है उन हजारों परिवारों का जो अपने उजड़े आशियानों को फिर से बसाने की जद्दोजहद में है। प्रतिभा सिंह का कंगना पर हमला, विक्रमादित्य का तंज और कंगना का पलटवार, ये सियासी जंग भले ही चर्चा में हो, लेकिन मंडी की जनता की पुकार कुछ और है। आपदा के इस दौर में सियासत का तमाशा नहीं, बल्कि एकजुटता और सहारा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कैसे मंडी की त्रासदी एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ गई है, जहां एक और लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं, वहीं दूसरी ओर राजनेता बयानबाजी की दौड़ में लग गए हैं। कंगना रनौत का दौरा राहत कम और सियासी बहस ज्यादा बनकर उभरा है। प्रतिभा सिंह ने जिस तरह से सांसद निधि पर सवाल उठाए हैं वो तो वाजिब है, क्योंकि जनता को अपने प्रतिनिधि से सिर्फ दिलासा नहीं ठोस मदद की उम्मीद है। लेकिन इस पूरे मामले में ये जो पूरी त्रासदी है ये सियासत में तब्दील होती जा रही है। विक्रमादित्य सिंह का भी कहना है कि कुर्सी की नहीं नीयत की जरूरत होती है। अपने आप में एक सटीक संदेश उन्होंने भी दिया, लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम में जनता का दर्द कहीं पीछे छूट गया है? हजारों लोग अपने टूटे घरों, बह गए खेतों और मलबों में दबी यादों के बीच एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि सियासत की ये शोरगुल में उन मासूम आवाज़ों को दबा ना दिया जाए जिन्हें इस समय राहत, सुरक्षा और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब नेताओं को सोचना होगा कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या सियासत या मदद। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।